जय शनिदेव। नमस्कार दोस्तों, आपका श्री हरि कृपा चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा विषय है गुप्त धन की आवाज। क्या गुप्त धन होता है? क्या गुप्त धन की आवाज होती है? क्या गुप्त धन आवाज देता है? उस आवाज को रिप्लाई देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? इस सब बातों पर हम आज विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, गुप्त धन के बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ आपसे बातें करना चाहूंगा। हमारे चैनल का मकसद अंधश्रद्धा फैलाना नहीं है, बल्कि ऐसी कुछ बातें, कुछ तथ्य, कुछ सत्य आपके सामने हमको रखना है, उसकी खोज करना है, उसकी चर्चा करनी, उस तथ्य की, उस कुछ बातों की, बल्कि अंधश्रद्धा फैलाना नहीं है। इसीलिए इसका आप गलत उपयोग ना करिए, इसकी गलत सोच आपके दिमाग में ना रखिए। तो दोस्तों, कुछ ऐसी बातें होती है जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन सच में वो बातें होती है। अभी मान लीजिए दोस्तों, जो बिजली की तार रहती है, हर गली में, हर जिले में, कहा भी, हर मोहल्ले में बिजली की तार तो आपने देखी होगी। उस बिजली की तार में अगर करंट है तो करंट आपको अपनी आंखों से आपको दिखाई नहीं देगा, बल्कि आप कभी उसे गलती से छुओगे या उस तार पर कोई गिर जाएगा और उसको जब शॉक लगता है, या वो तार किसी पर गिरती है और उसको शॉक लगता है, तब लोगों को मालूम होता है कि उस तार में करंट चालू है, बिजली चालू है। और उस शॉक से कभी कभी किसी की मृत्यु भी हो जाती है। वैसे ही दोस्तों, कुछ ऐसी बातें होती है कि जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन वो रियल में होती है। अभी किसी ने भगवान को लाइव नहीं देखा है दोस्तों, देखा है क्या? नहीं देखा, फिर भी हम भगवान को मानते हैं, भगवान पर हम विश्वास रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, भगवान पर हमारी भक्ति है, शक्ति है। वैसे दुनिया में हर बात आंखों से देखना दोस्तों जरूर नहीं होता। कुछ ऐसी भी बातें होती है कि जो हमें आंखों से नहीं दिखाई देती, सिर्फ हमें महसूस होती है, हमारे बॉडी को महसूस होती है दोस्तों। ऐसी कुछ बातें होती है। लेकिन कुछ कुछ लोग दोस्तों कैसे रहते कि वो लोग जो बोलते, कुछ कुछ ऐसे लोग रहते हैं कि वो कहते कि हम जब हमारी आंखों से देखेंगे तभी हम भरोसा करेंगे। अभी आंखों से देखने के लिए उसे कुंडली में वैसा योग होना जरूरी है। अभी देखिए कि हमारा देश हो या दुनिया हो, कितनी आबादी है, लेकिन इतने 100% आबादी में से सिर्फ 5% लोग इस दुनिया को चलाते हैं, क्योंकि उसमें उनके कुंडली में वैसे योग रहते हैं, वैसी भगवान की शक्ति रहती है, ग्रहों की शक्ति रहती है, और उस ग्रहों की शक्ति की वजह से पूरी दुनिया को चला पाते हैं। और कुछ ऐसे लोग रहते हैं कि वो अपने घर को भी नहीं चला पाते। इसलिए सबके बातों में समझ में आना ये मुश्किल है दोस्तों। लेकिन कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि जिनका विश्वास इस चीजों पर नहीं होता। अभी मान लीजिए, दुनिया में हर चीज का अपोजिट वर्ड्स है, बराबर। अभी दिन है तो रात है, बराबर। छोटा है तो बड़ा है, काला है, गोरा है, राम है, फिर रावण भी है। वैसे ही भगवान है, बराबर। भगवान है तो राक्षस भी है। लेकिन कुछ लोग इसे समझते हैं और कुछ लोग इसे समझते दोस्तों नहीं है। और जो नहीं समझते वो ऐसे ही पीड़ा भोगते रहते हैं, अपने कष्ट हो, अपने कर्म के फल भोगते रहते हैं दोस्तों। अब हमारा जो मुख्य विषय, उसके बारे में हम अब चर्चा करेंगे। तो हमारा विषय है कि गुप्त धन की आवाज। क्या गुप्त धन होता है? हमारा पहला पॉइंट दोस्तों, क्या है कि पहले जमाने में बैंक नहीं थे, लॉकर नहीं थे, ऐसे कुछ साधन नहीं थे कि लोग पैसा रख सके, अपने गहने, सोना चांदी, हीरा मोती, मतलब कोई भी हो। पहले सोने को सिक्के थे, नोट नहीं थे, और ऐसे कुछ रखने के साधन नहीं थे। और पहले जमाने में चोर डकैती ज्यादा थी, तो लोग क्या करते कि जो माटी का बर्तन रहता था, जिसको मटका बोलते,
कुछ लोग मटके में वो गहने सोने चांदी रखते थे और जमीन में गाड़ देते थे। कोई लोग किसी तांबे के बर्तन में या किसी कांसे के बर्तन में रखते थे और जमीन में गाड़ देते थे और उस पर कुछ तंत्र मंत्र विद्या वो करते थे कि वो धन जिसने रखा है, वो जो आदमी उस धन का मालिक है उसे वो मिल सके। लेकिन क्या होगा कि दोस्तों पहले जमाने में कुछ लोगों ने गांव छोड़ दिए, किसी की बीमारी से मृत्यु हो जाती थी, किसी को याद मतलब वो जगह याद नहीं रह पाती, तो ऐसे बहुत से जो धन थे वो जमीन में ही रह गए। अभी जो जिसने जमीन में धन रखा है वो तो कुछ लोगों किसी मतलब उन लोगों की मृत्यु हो गई, लेकिन जो उनके कुछ मतलब रिश्तेदार थे, मतलब वो किसी के भाई हो या किसी का बेटा हो, उन लोग पहले वो लोग निकालने की कोशिश करते थे, लेकिन वो जो रखवाला था धन पर जो रखवाला रहता है वो किसी और को धन वो नहीं देता। एक तो जगह बदल देता है या उस पर जो कुछ शक्ति रहती है, किसी आत्मा का अगर कुछ साया है उस पर या किसी सांप का साया है तो नुकसान पहुंचाता है। इसी वजह से लोगों ने वो मतलब धन छोड़ दिया ऐसे जमीन में। अभी क्या होगा कि वो जहां पर पहले गांव थे अभी वहां पर शहर बन गए, बराबर। अभी जहां पर शहर थे वहां पर गांव भी बन गए, ठीक है नहीं, या पहले जंगल थे उस जंगल पर अभी गांव भी बन गए, मतलब ऐसी बातें वो दोस्तों हो गई। लेकिन गुप्त धन है, ये पॉइंट सही है दोस्तों। जो दूसरा पॉइंट है, क्या गुप्त धन आवाज देता है? तो दोस्तों गुप्त धन आवाज देता है, गुप्त धन की आवाज होती है, लेकिन गुप्त धन ऐसे किसी को आवाज दोस्तों नहीं देता। जिसकी कुंडली भाग्यशाली है, जिसके कुंडली में अच्छा योग है, जो आदमी भाग्यशाली है, क्योंकि धन ऐसा ही किसी को दोस्तों नहीं मिलता। उसी को वो अगर धन चाहेगा, वो धन पर जो रखवाला रहता है अगर वो चाहेगा तो उसी को वो आवाज दोस्तों देता है। ऐसी बातें कभी कभी होती है, लेकिन अभी इस जमाने में ज्यादा लोगों का इस बात पर भरोसा नहीं है, लेकिन ऐसे कुछ ऐसी बातें होती है। हमारा तीसरा पॉइंट है, गुप्त धन की आवाज को रिप्ले देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों मान लीजिए आपके घर में गुप्त धन है, आपके खेत में या किसी आपके मेहमान के घर में गुप्त धन है और आपका वहां पर सोने का टाइम आपका आ गया। कभी अगर आप जहां पर आप सोए और उस आपके आसपास 50 फुट के अंदर गुप्त धन है जमीन के अंदर, तो आपके अगर वो राशि पर वो कैच हो जाता है, क्रॉस हो जाता है, तो वो वैसा योग आपकी जिंदगी में दोस्तों आ सकता है कि वो आपको आवाज भी गुप्त धन दे सकता है। लेकिन गुप्त धन का दूसरा नाम है कि काला धन, काली शक्ति, काली विद्या। और वो जो काली विद्या रहती है वो कम से कम 3 बार वो आवाज देती है, 3 बार से ज्यादा वो आवाज दोस्तों नहीं देती। और अगर ऐसा जो अगर योग आता है, गुप्त धन आपको दोस्तों आवाज देता है, तो आपको गुप्त धन को आपको रिप्ले नहीं देना चाहिए, क्योंकि गुप्त धन ये काला धन है, काली शक्ति है। और अगर वो काली शक्ति आपसे दोस्ती करना चाहती है, वो आपको धन देना चाहती है, तो उस काली शक्ति के बीच में जो हमारे भगवान रहते, हमारे देवता रहते दोस्तों, वो आपकी हेल्प नहीं करती, आपकी वो मदद नहीं कर पाते। और कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है तो गुप्त धन आपको धन तो देगा ही, लेकिन आपका कुछ वो नुकसान भी कर देगा, आपकी बॉडी का, आपकी आत्मा का वो कुछ नुकसान भी पहुंचा सकता है दोस्तों। इसीलिए डायरेक्टली आपको आवाज नहीं देनी है, सिर्फ आपको उसकी आवाज आपको सुननी है कि वो क्या बोलता है क्या नहीं। ज्यादातर दोस्तों जो गुप्त धन जो बोलता है वो मैं आऊ क्या, कुछ हंसता है कभी कभी और कुछ ऐसी बात शब्द ऐसे वो बोलता है। लेकिन दोस्तों कैसा होता है कि आपको सिर्फ वो बातें सुननी है, आपको सिर्फ महसूस करना है कि वो क्या बोल रहा है, क्या आपको क्या कह रहा है, कैसा योग आपके साथ वो घटित हो रहा है, अच्छा योग घटित हो रहा है या बुरा योग घटित हो रहा है। और उसके बाद आपको आपके फैमिली के साथ, आपके मतलब जो आपके पिता हो, आपके बड़े भाई, उनके साथ आपको डिस्कस करना है, चर्चा करनी है। और उसके बाद में आपको किसी आध्यात्मिक गुरु की आपको सहायता लेनी है, किसी जो तंत्र मंत्र वाले
गुरु जी रहते हैं उनकी आपको सहायता लेनी है। क्यों? क्योंकि वो उस गुप्त धन को शांत कर सके, आपके घर का को अच्छा कर सके, आपके घर की सुख शांति को बढ़ा सके। ऐसे जो हमारे गुरु रहते हैं, आध्यात्मिक गुरु, उनकी आपको सहायता दोस्तों लेनी है। डायरेक्टली आपको उस धन को आवाज नहीं देना है, उस धन को आपको निकलने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि दोस्तों कर्म सबसे बड़ा है। और मेरा मानना यह है कि अच्छे काम करो, अच्छे कर्म करो, कर्म पर भरोसा रखो, किसी ऐसे मतलब धन के पीछे मत भागो। ये तो दोस्तों मेरा ये ऐसा मानना है और मेरा ये आपसे ये भी दोस्तों कहना है, क्योंकि लालच करना बुरी बात है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।